Heading of this video is Molecular Orbital Theory, अणु कक्षक सिद्धांत। Molecular Orbital Theory, जिसको हम MOT भी कहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सहसंयोजक बंध के संबंध में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए। तो एक नया वर्जन सामने आया जो उसकी कुछ कमियों को दूर कर सका, और ये वर्जन दिया हक्कल ने, हुंड ने और मुलिकन ने। तो हुंड, हक्कल एंड मुलिकन हक्कल ने ये एमओटी सिद्धांत किसको समझाने के लिए दिया? सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए। समझाने के लिए दिया, एंड इट वाज गिवन बाय हक्कल, हुंड एंड मुलिकन। और दूसरा जो पॉइंट है कि इसकी जरूरत क्यों आई, क्योंकि बहुत सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि सहसंयोजक बंध हुए उसको समझाने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो फेलियर रहा था। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो ऑक्सीजन है वो प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। इस सिद्धांत का जो मुख्य धारणा है वो ये है, तो हम क्या कहेंगे, यह सिद्धांत मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है। और वो धारणा क्या है, लिखते हैं इसको। क्या है धारणा? इलेक्ट्रॉन परमाणु व अणु दोनों में समान रूप से व्यवहार करते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणुीय कक्षकों में रहते हैं। वह उस परमाणु के नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं। उस परमाणु के नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं। जबकि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन
संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के, ये अंडरलाइन वर्ड है, संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। क्या मतलब है इस धारणा का? ये मान लो ये कोई परमाणु है, किसी तत्व का ये परमाणु है, ये उसका नाभिक है, ठीक है। तो इस परमाणु के नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके नाभिक के द्वारा आकर्षित होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है और ये किसके द्वारा आकर्षित होंगे? इस परमाणु के नाभिक द्वारा, ठीक है। लेकिन यदि मान लो ये बन गया आपके अणु, दो परमाणुओं ने आपस में मिलकर के क्या बना दिया? अणु। ये इसका एक परमाणु का नाभिक, ये दूसरे परमाणु का नाभिक, और ये था आपके परमाणु, ये था आपके अणु। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इस अणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों नाभिकों द्वारा आकर्षित होंगे, संयुक्त रूप से आकर्षित होंगे। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। तो जिसके जिन जिन परमाणुओं के मिलने से ये अणु बना, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, तो जिन जिन परमाणुओं के मिलने से ये अणु बना, उन परमाणुओं के नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, पहली बात क्या कही, परमाणु अणु में दोनों में समान रूप से व्यवहार करते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉन परमाणु में हो, चाहे इलेक्ट्रॉन अणु में हो, ये समान रूप से व्यवहार करते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि ये जो हमने धारणा निर्धारित की है कि भाई जो संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट बात कही है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आउटर मोस्ट सेल। यह धारणा केवल बाह्यतम, आउटरमोस्ट, बाह्यतम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ही लागू होती है। This concept or this phenomenon is applicable only on the outermost valence cell, ठीक है। अब हम एक नाभिक से संबद्ध जो कक्षक होता है उसको हम बोलते हैं एक केंद्रीय कक्षक, और उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलते हैं तो उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं जो पॉलीसेंट्रिक या बहुकेंद्रित होते हैं। क्या कहा हमने? इसको वापस शब्दों में देखें। एक नाभिक से संबद्ध मतलब एक नाभिक से जुड़ा हुआ कक्षक, ऑर्बिटल। एक नाभिक से जुड़ा हुआ कक्षक, एक केंद्रीय कक्षक, ये पूरा एक शब्द है, एक केंद्रीय कक्षक, मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल। ये तीनों अलग अलग शब्द नहीं है, ये एक ही शब्द है, मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल। मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल को परमाणुवीय कक्षक कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज एटॉमिक। लेकिन यदि वो अणु में है तो वो दो या दो से अधिक परमाणुवीय कक्षकों के मिलने से बना है, तो वो उतने ही आणविक कक्षक बनाते हैं। जब दो या अधिक परमाणुवीय कक्षक मिलते हैं
परमाणुीय कक्षक मिलते हैं तो उतने ही आणविक कक्षक बनाते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बनाते हैं जो बहुकेंद्रीय होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉलीसेंट्रिक होते हैं अर्थात वे एक से अधिक नाभिकों से संबंधित हैं। मतलब पॉलीसेंट्रिक जो ऑर्बिटल होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और या यूं कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा पॉलीसेंट्रिक होंगे, और पॉलीसेंट्रिक होने के साथ मतलब क्या है कि वो एक से अधिक नाभिकों से संबद्ध होते हैं, नाभिकों से संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो जब ये परमाणु कक्षक, दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलते हैं तो उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। ये बात हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको बताई थी, लेकिन यहां पर अलग तरीके से। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स थे, वैसे ही परमाणु कक्षकों के मिलकर आणविक कक्षक बनाने को कुछ नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी परमाणु कक्षक आपस में मिल जाएंगे, है ना। तो परमाणु कक्षकों के आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाने के लिए नियम है। तो वो नियम क्या है? परमाणुीय कक्षकों का आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाने के लिए कुछ नियमों की पालना की जाती है, कुछ नियमों की पालना की जाती है, जो निम्न प्रकार से है। और इन्हीं नियमों को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं, है ना। पहला नियम, जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे, जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, उतने ही आणविक कक्षक जिनको हम अणु कक्षक भी कहते हैं बनते हैं। रूल नंबर 2, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के होते हैं। पॉइंट नंबर 3 या रूल नंबर 3, अतिव्यापन करने वाले परमाणु, अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर, परमाणु कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर
बंध की आयनिक प्रकृति को बताता है। बंध की आयनिक प्रकृति को दर्शाता है। चौथा पॉइंट, जितना अधिक व्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा। जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा तथा यह बंध सहसंयोजकता की सीमा को निर्धारित करेगा। सहसंयोजकता की सीमा को दर्शाता है या दर्शाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनके लिए सममिति यानी सिमेट्री जो है वो अलाउ करती है, सिमेट्री अनुमति देती है। केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं जिनके लिए सममिति सिमेट्री अनुमति देती है। जिनके लिए सिमेट्री। और नेक्स्ट पॉइंट, अणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन पाउली तथा हुंड के नियमों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते हैं। बढ़ती ऊर्जा के क्रम में हमको इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। ठीक है, तो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स और मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब अणु कक्षकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ molecular orbitals, that we will discuss in the next video.